नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरस। और अब खबरें विस्तार से। तो बातचीत कर लेते हैं देहरादून की। देहरादून विधानसभा सत्र की हंगामेदार शुरुआत। सत्र के पहले दिन अनुपूरक बजट को लेकर के हंगामा। विधानसभा में कांग्रेस ने त्रिवेंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने कई सवाल भी उठाए हैं। तो सत्र के पहले दिन ही हंगामे भरा रहा ये सत्र। विधानसभा का ये पहला सत्र था, आज वो पहला दिन, और हंगामे भरे रहा। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने सरकार को घेरा, तमाम सवाल सरकार पर उठाए। और सत्र के पहले दिन अनुपूरक बजट को लेकर के हंगामा। विधानसभा में कांग्रेस ने त्रिवेंद्र सरकार को घेरा है। आपको बता दें, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने कई सवाल भी उठाए हैं। इस वक्त आपको बता दें, सरकार के ऊपर विधानसभा सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। सत्र के पहले दिन ही अनुपूरक बजट को लेकर के हंगामा किया गया है विधानसभा में। तो विपक्ष ने सरकार को घेरा है। विपक्ष को आपको बता दें कि विपक्ष बार बार सरकार के ऊपर, आपको बताएं, सरकार के ऊपर तमाम सवाल उठाते हुए विधानसभा सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई है। सत्र के पहले दिन ही अनुपूरक बजट को लेकर के हंगामा हुआ है। विधानसभा में कांग्रेस ने त्रिवेंद्र सरकार को घेरा है, तो विपक्ष बार बार कांग्रेस सरकार को घेरते हुए तो ये सत्र के पहले दिन अनुपूरक बजट को लेकर के हंगामा हुआ है। विधानसभा सत्र से पहले ये किया गया योगाभ्यास के कुछ विधायक, आपको बताइए, योगाभ्यास में कुछ विधायक साथ थे। योग कार्यक्रम में पतंजलि के वीसी आचार्य बालकृष्ण भी शामिल हुए हैं। विधानसभा में हर महीने की 21 तारीख को योगाभ्यास भी किया जाता है और आचार्य बालकृष्ण ने स्पीकर की मासिक योग परंपरा की सराहना की है। सत्र में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। कोरोना पॉजिटिव होने के चलते सीएम त्रिवेंद्र वर्चुअल जुड़े हैं। और शीतकालीन सत्र में पहले दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि भी दी गई है। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से बालकृष्ण मौजूद सम्मान करते हुए। और विधानसभा सत्र के पहले किया गया ये योगाभ्यास, और क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्वारंटीन है, इस वजह से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। विधानसभा, किसी भी विधानसभा परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुरू हुए 21 जून के कार्यक्रम को निरंतरता देते हुए आज 31वीं बार जो प्रोग्राम हुआ, शायद ये देश का पहला विधानसभा है। और इसके लिए बिल्कुल, क्योंकि शास्त्रों में कहा कि महाजनों ये न गता सपंथा, बड़े लोग जो करते हैं लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय और उत्तराखंड सरकार की इस उदाहरण अनुपम पेश करने के लिए बिल्कुल योग और आयुर्वेद के प्रति रुचि रखने वाले, निष्ठा रखने वाले पूरा देश, पूरी दुनिया गर्व और गौरव की अनुभूति करती है। और मुझे भी अच्छा लगा कि आज इस अवसर पर आने पर माननीय सभी हमारे यहाँ पर विधायकगण हैं, हमारे विधानसभा से जुड़े हुए बाकी हमारे सदस्यगण हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, सभी लोग एक तन्मयता के साथ, मेरे को ये देख करके भी और अच्छा लगा कि निरंतर रूप से, क्योंकि कई बार होता है कि कोई चीज़ शुरू तो कर दी जाती है परंतु निरंतरता नहीं होती है। तो बहुत सारे भाई बहनों ने निरंतरता के साथ में उसका निर्वहन किया, वो भी बधाई के पात्र हैं। और ये एक आप सब के लिए, पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है कि हम योग करें, निरोग रहें। यह और देवभूमि, तो यह उत्तराखंड तो देवभूमि है, पवित्र भूमि है। यहाँ से ऐसा संदेश जाना बहुत। उन्होंने यहाँ पे प्रतिभाग किया, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि योग एक ऐसी विधा है जिसको करने से वास्तव में करो योग रहो निरोग। वो स्थिति में मैं कह सकता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों का अपना कोई विशेष, अपना व्यक्तिगत कोई कारण होगा, लेकिन हमने सबको आग्रह किया था, बाध्यता नहीं थी। जो आए, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। उन्होंने यहाँ पे प्रतिभाग किया, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि योग एक ऐसी विधा है जिसको करने से छावड़ा, विवेक चमोला, शेखर कलर शीघ्रता से मंच बनाने का कष्ट करें। इन सभी महानुभावों का सम्मान। आज का मंच ऐसे ही महानुभावों से सुशोभित है। जहाँ अध्यक्ष जी जो योग के लिए लगातार बहुत बड़ा भगीरथ कार्य का आज हम सब लोगों के सामने 31वां कार्यक्रम है, जब देहरादून में प्रधान। और हंगामे के साथ आपको बता दें, सत्र की शुरुआत हुई थी और यहाँ पर एक
महीने की 21 तारीख को योगाभ्यास कराया जाता है और उसी के मद्देनज़र, क्योंकि देहरादून देवभूमि भी कहलाई जाती है और ख़ुद पतंजलि का वहाँ पर एक बड़ी, वहाँ पे आपको बता दें पतंजलि का पूरा एक क्षेत्रफल में पतंजलि फैला हुआ है और वहाँ पर योगा का भी बहुत महत्व दिया जाता है। और खुद आचार्य बालकृष्ण आज पहुँचे वहाँ पर और योगा अभ्यास कराया। के लिए लगातार बहुत बड़ा भगीरथ कार्य का आज हम सब लोगों के सामने 31वां कार्यक्रम है, जब देहरादून में प्रधान हम आज विधानसभा में सब महानुभावों का हो रहा है जिन्होंने और हमारे साथ फ़हीम तना रेजिडेंट एडिटर जुड़ गए हमारे साथ देहरादून से, उनसे चर्चा कर लेते हैं। आज विधानसभा सत्र का दिन था और उससे पहले योगाभ्यास वहां पे किया गया फ़हीम, साथ ही साथ तमाम जो दिवंगत थे उनको श्रद्धांजलि भी दी गई। फ़हीम, देखिए कोमल, जो योगाभ्यास का कार्यक्रम था ये विधानसभा सत्र शीतकालीन सत्र का हिस्सा नहीं है, सत्र से पहले आयोजन था, जो कि हर महीने जैसे कि आपने बताया कि विधानसभा में परंपरा रही है। ये स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने तकरीबन 2.5 साल पहले इसकी परंपरा डाली थी और हर महीने की 21 तारीख को, क्योंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है, तो लिहाजा उन्होंने हर महीने की 21 तारीख को उत्तराखंड विधानसभा के अंदर सभी कर्मचारियों को योगाभ्यास कराने की परंपरा डाली थी और आज चूंकि 21 तारीख है इसलिए इसका आयोजन किया गया। इसके अलावा बात अगर हम शीतकालीन सत्र की करें तो 11 बजे शीतकालीन सत्र सदन की कार्रवाई शुरू हुई पहले दिन की और इसमें जैसा आपने बताया कि जो दिवंगत विधायक हैं सुरेंद्र सिंह जीना और जो पूर्व विधायक रहे हैं अनुसुईया प्रसाद मैकुरी डिप्टी स्पीकर रहे हैं, तेजपाल पंवार और दूसरे 5 विधायकों को इसमें श्रद्धांजलि दी गई और अभी भी श्रद्धांजलि देने का सिलसिला चल रहा है सदन के अंदर, क्योंकि सभी विधायक एक एक करके व्यक्तिगत तौर पर उन दिवंगत विधायकों को याद करते हैं, उनके साथ बिताए हुए समय को याद करते हैं, उनका कृतित्व और व्यक्तित्व की सराहना करते हैं, उसको याद करते हैं और अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। तो लिहाजा अभी सदन में कार्रवाई चल रही है और श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस बीच में चूंकि अनुपूरक बजट पेश किया जाना है तो संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री के तौर पर मदन कौशिक ने अनुपूरक बजट पेश सदन में लेकर के गए हैं, लेकिन अभी उसकी जो प्रक्रिया है वो बाद में होगी। अभी सदन में श्रद्धांजलि दी जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्चुअल जुड़ करके श्रद्धांजलि दी है और मुख्यमंत्री आवास से ही ऑनलाइन जुड़े थे, उन्होंने सभी विधायकों को याद किया, उनके साथ अपने बिताए पलों को याद किया और श्रद्धांजलि दी है। अभी सदन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम चल रहा है, कुछ देर के बाद भोजनावकाश होगा और उसके बाद कुछ विधेयक रखे जाएंगे भोजनावकाश के बाद कार्रवाई में। उसके बाद कल से फिर औपचारिक तौर पर कार्रवाई होगी। जी फ़हीम, जिस तरीके से ये भी खबरें मिल रही थी कि विधानसभा में हंगामा भी हुआ है, विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। फ़हीम, देखिए ये कोशिश आज नहीं है, विपक्ष का कोई हंगामा आज सदन के अंदर नहीं हुआ है। सदन के अंदर आज चूंकि मैंने जैसे कहा कि श्रद्धांजलि जिस दिन दी जाती है, ऐसी कोई अनहोनी हो जाती है किसी विधायक के साथ या पूर्व विधायक के, तो उस दिन किस तरीके का कोई हंगामा की परंपरा नहीं रही है, क्योंकि सब शोकाकुल होते हैं, उनको याद करते हैं, तो सदन के अंदर कोई हंगामा नहीं। लेकिन हाँ, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, यहाँ जहाँ खड़े हैं विधानसभा से ये तकरीबन 200 मीटर पहले का एक चौक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स किस तरीके से है, क्योंकि कांग्रेस ने जो युवा कांग्रेस है आज उन्होंने रोजगार 2 के नारे के साथ में विधानसभा घेराव, विधानसभा कूच का आयोजन है। अभी वो उनकी सभा चल रही है कुछ दूरी पर और उसके बाद यहाँ विधानसभा को कूच होना है। उसमें कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद हैं, राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सीएम हरीश रावत से लेकर के नेता पृथ्वीराज सिंधिया उसमें शामिल होनी है अभी विधानसभा में, लेकिन कहा जा रहा है कि वो भी शामिल होंगी। प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, वहाँ सभा हो रही है और बड़ी तादाद में युवा कांग्रेस, मुख्य जो पीसीसी है उसके सदस्य पदाधिकारी, महिला कांग्रेस, महानगर कांग्रेस, तमाम पदाधिकारी उसमें शामिल हैं और वो कूच के लिए पहुंचेंगे। तो पुलिस ने यहाँ तैयारी की हुई, आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरीके से हो रहा, हम तस्वीरें आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं दर्शकों को कि यहाँ तरीके से पुलिस ने पूरी तैयारी की हुई है, पुलिस सुरक्षा मुस्तैदी के साथ आगे बैरिकेडिंग लगी है। सामने जो ये ताजा तस्वीर है, ये ताजा तस्वीर बयान करती है कि पुलिस की जो मुस्तैदी है वो बता रही है कि बड़े स्तर पर कांग्रेस का विधानसभा कूच का आयोजन है। जिस तरीके से वहाँ भीड़ लगातार बढ़ रही है, जहाँ पर सभा चल रही है, तो सभा के बाद यहाँ सब में
में तमाम लोग यहाँ पहुंचेंगे। कोमल, ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि पुलिस की इतनी तैयारी है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस के हंगामा करने वाले किसी भी सदस्य को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। यहाँ बैरिकेडिंग पर रोका जाएगा। यहाँ से तकरीबन 200 मीटर की दूर विधानसभा है। ये रिस्पिना पुल का चौक कहलाता है। यहाँ से हरिद्वार बाईपास जाता है, एसबीटी के रोड जाता है और तीसरा सड़क जाती है विधानसभा को। तो लिहाजा ये बड़ी तैयारी है और हंगामा यह देखने को मिल सकता है। आज चूंकि बड़े स्तर पर बेरोजगारी को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर के युवा कांग्रेस का आह्वान है, तो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व, तमाम लोग उसमें शामिल है। मुख्य कांग्रेस के लोग शामिल हैं, प्रदेश अध्यक्ष जैसे मैंने कहा। और कहा यह जा रहा है कि अभी विधानसभा में जो कार्रवाई चल रही है उसमें जब भोजनावकाश होगा तो जो कांग्रेस के विधायक सदन के अंदर हैं वो भी इस रैली में पहुंचेंगे, विधानसभा कूच में पहुंचेंगे। तो लिहाजा यहाँ पर सदन के बाहर आज हंगामा देखने को मिल सकता है, जो कि सदन के अंदर आज कांग्रेस हंगामा नहीं कर सकती थी। जैसा मैंने कहा कि विधायकों को, पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि आज दी गई, तो एक परंपरा रही है कि सदन के अंदर उद्दी शौक वाले भी किसी तरीके का कोई हंगामा विपक्ष नहीं करता, इस तरह के मुद्दे नहीं उठाता है। तो लिहाजा लेकिन आज सदन के बाहर सड़क पर कांग्रेस का हंगामा देखने को मिल सकता है। ये ताजी तस्वीरें हम मौके पर यहाँ मौजूद है। यहीं पर सारा जमावड़ा होना है कांग्रेस का, जितना भी संगठन आज यहाँ पहुंचेगा। जी, तो ये तमाम तस्वीरें आपने दिखाई फहीम वहां पर कि किस तरीके से कांग्रेस भी तैयार है, विपक्ष यानी कि सरकार को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि मुख्यमंत्री मौजूद नहीं है, ऐसे में जो आज का दिन होगा वो किस तरीके से व्यतीत होगा ये देखने वाली बात होगी। फहीम, बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री चूंकि कोरोना पॉजिटिव है और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्दी कुशल हो जाए, जल्दी स्वस्थ हो जाए। हालांकि किस तरह के लक्षण नहीं, मुख्यमंत्री ने खुद संदेश दिया है कि वो ठीक हैं और उनके स्वास्थ्य में किस तरह की गिरावट नहीं है, लेकिन जरूरी है कि कोविड पॉजिटिव हैं, तो लिहाजा उनको एहतियात बरतनी है और इलाज के लिए उनको आइसोलेट रहना है। इसके उनकी जो जिम्मेदारी है वो सदन के अंदर संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक है, वो संभालेंगे। जो मुख्यमंत्री संबंधित विभाग भी हैं, जो कि मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे विभाग भी हैं जिनकी जवाबदेही सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर रहती है। तो लिहाजा उनकी जिम्मेदारी जवाब देने की विपक्ष के सवालों के और मुद्दों को लेकर के संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक निभाएंगे। हालांकि इन्होंने मुख्यमंत्री ने चूंकि वर्चुअल जुड़ने की सारी व्यवस्था की है, वो खुद आज जुड़े, वर्चुअल रूप से ही उन्होंने संबोधित किया सदन को, अपनी बात कही, एक संवेदना प्रकट की दिवंगत विधायकों के प्रति, पूर्व विधायकों के प्रति। तो लिहाजा आगे भी वो जुड़े रहेंगे, इसकी पूरी संभावना है। अनुपूरक पेश किया जाएगा और दूसरे और विधेयक आनी है सदन में, जो भी चर्चा होगी तो बहुत हद तक संभावना है सीएम उसमें जुड़े रहेंगे और सारी गतिविधियों पर सीएम की नजर है। वो आवास पर आइसोलेट है, लेकिन चाहे विपक्ष का हंगामा हो, चाहे विपक्ष का सदन के बाहर हंगामा हो या फिर सरकार की अपनी तैयारी हो, सरकार सदन में क्या कुछ करने वाली है, सदन कितने दिन चलेगा, तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सीधी नजर है। चूंकि जी फहीम, तो फहीम आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एसके कलेर भी जुड़ गए हैं। कलेर साहब, आज दोबारा से विधानसभा शुरू हुई है, विपक्ष भी तैयार है, आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका, क्या कुछ मुद्दे आप लोग रखेंगे अगर विधानसभा के अंदर नहीं तो लेकिन बाहर, क्या तमाम बातें आप लोग लेकर के सरकार को घेरेंगे? देखिए, यहाँ उत्तराखंड में विपक्ष नाम का कोई चीज नहीं है। हम ये चीज कहते हैं, बार बार कहते हैं कि ये मिली जुली सरकार है और जिस तरीके से सीएम जो है वो भाजपा का है, मंत्री जो है कांग्रेस के हैं, ये जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। इसलिए इन चीजों का, इनकी जो भाजपा सरकार, इसको कह लो या मिलीजुली सरकार कह दो, इसका हम विरोध करते रहे हैं और विरोध करते रहेंगे। और इन्होंने जिस तरीके से ये चुप्पे से बहुत कम समय के लिए सदन चलाया, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। वहाँ एक एक चीज पे बहस होने के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना पीरियड का एक बहाना बना रहे हैं, जबकि इनके भाजपा के ही नेता दूसरी स्टेटों में बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा, इनके पास कुछ वहाँ है नहीं, इसलिए ये 3 दिन का या 2 दिन का ये ऐसे उनका गौतम बुलाने के लिए विचार करते हैं। हम इन चीजों का विरोध करें। ठीक है, एसके कलेर साहब हमारे साथ बने रही। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं सद्दाफ शम्स, जुड़ गए हैं हमारे साथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं सद्दाफ, उनसे चर्चा कर लेते हैं। सद्दाफ जी, जिस तरीके से अब आज विधानसभा का पहला दिन है, शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, मुख्यमंत्री खुद मौजूद नहीं है, लेकिन विपक्ष ने भी तैयारी कर ली है कि सरकार को घेरेंगे, कहीं छोड़ेंगे नहीं। सद्दाफ जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं सद्दाफ शम्स साहब। जी, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच में आएंगे। तो कोई शक नहीं है कि नेता सदन का सदन में ना होना एक बड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन क्योंकि
सरकार मजबूती से खड़ी है और किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो नेता प्रतिपक्ष धन्यवाद कर रही है माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का। और रही बात जो कांग्रेस बोलती है, कांग्रेस के पास तो मुझे लगता है आरोप लगाने के लिए भी आरोप नहीं बचे और बहुत अच्छे से कांग्रेस जो भी बात कर रही है वो मीडिया के सामने कुछ और बोलती है और मीडिया के पीछे कुछ और बोलती है। एक तरफ वो विधानसभा अध्यक्ष का धन्यवाद कर रही है नेता प्रतिपक्ष, इधर बाहर कांग्रेस अलग ड्रामा दिखा रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कौन सही है। ठीक है शादाब साहब, लेकिन अभी हमारे साथ एसके कलेर साहब भी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से हैं वो। देखिए देहरादून में अब जो सियासत है वो थोड़ा कुछ बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली में बैठी हुई आम आदमी पार्टी ने अब रुख कर लिया उत्तर प्रदेश का भी और साथ ही साथ उत्तराखंड का भी। अब वहां भी चुनाव लड़ने की तैयारी है। कैसे देखते हैं इसको आप? कितनी बड़ी चुनौती होगी अन्य पार्टियों का आना? हालांकि कांग्रेस की जो स्थिति है वो सबको पता है, लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक अच्छी स्थिति में है। हो सकता है कि लोगों के मन को वो भा जाए अपनी तमाम बातें, तमाम मुद्दों को लेकर के। जैसे वो दिल्ली में उन्होंने लोगों को कम कीमत में तमाम चीजें मुहैया करें, चाहे वो पानी हो, बिजली का बिल हो, चाहे अच्छे स्कूल्स हो। और अभी भी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, कि हम उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ेंगे और देवभूमि को एक डेस्टिनेशन बनाएंगे, टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे। शादाब, मुझे लग रहा है कि आप कांग्रेस की प्रवक्ता बन के ज्यादा बात कर रही है और जो आप बखान कर रही है कांग्रेस शादाब साहब, चैनल कई बार हो गया। शादाब साहब, पहले मेरी सुनिए, आपने बोला मैंने आपको सुना। शादाब साहब एक मिनट पहले, एक मिनट शादाब साहब, एक मिनट शादाब साहब, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात तो आप टेलीविजन पे हैं, आप किसी के ऊपर भी इस तरीके का आरोप नहीं लगा सकते। दूसरी बात, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, जो दूसरी पार्टी ने कहा, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं, मैं तो कह रही कांग्रेस खस्ता हाल में है, मैं आम आदमी पार्टी का वर्चस्व रख रही थी। इस तरीके की बयानबाजी बीते दिनों, ये क्या उत्तराखंड में इसी तरीके के प्रवक्ता हैं? बीते दिन कांग्रेस जुड़ी हुई थी, उनसे आम आदमी पार्टी का सवाल किया, वो मुझे आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बनाने लगे। आज आप मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता बनाने? नहीं साहब, मैं अपनी नौकरी कर रही हूँ यहाँ पे बैठ करके। दूसरी बात, आप बात सुनिए सर, चैलेंजेस जो है उसको चैलेंजेस की तरह स्पॉटिंगली लीजिए। ये सवाल है जनता के सामने, अगर आम आदमी पार्टी आती है, आप लोग किस तरीके से उसको संभालेंगे? मेरा ये सवाल है आपसे। मैं कोई उसका महिमा मंडन थोड़ी ना कर रही हूँ आम आदमी पार्टी का। आप इतनी जल्दी होपलेस हो जाएंगे ऐसी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं ये कह रहा हूँ, आपने प्रश्न पूछा, मेरा सर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपके सामने एक सवाल रख रही हूँ। मैं आम आदमी पार्टी की ना तो प्रवक्ता हूँ, ना मुझे तनख्वाह मिलती, ना मैं उसका महिमा मंडन कर रही हूँ। अरे भाई सुन तो लीजिए, आप कह रही है उन्होंने इतना अच्छा किया, उन्होंने ये किया, वो आपके लिए तो ये तो किसी से छुपा नहीं है दिल्ली में, ये तो किसी से छुपा नहीं ना साहब, ये तो किसी से छुपा नहीं है कि दिल्ली में 3 बार रिकॉर्ड बार 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार आई। अरे भाई कमाल हो गया, आप मुझसे आज क्यों कर रही हैं? आप 13 प्रश्न आम आदमी पार्टी से पूछे ना, आपसे बहस कर रही है प्रवक्ता की तरह। मैं जो बोल रहा हूँ आम आदमी पार्टी, उसका उत्तर दे। मेरा प्रश्न तो आनी थी क्या? साहब की आवाज साफ नहीं आ रही, मैं चाहूंगी ऑडियो थोड़ा बढ़ाया जाए। जी, मैं सिर्फ आपसे ही निवेदन कर रहा हूँ, आपको 2 बातें समझनी पड़ेंगी। आम आदमी पार्टी यहाँ कुछ नहीं है, 3 चुनाव हमारे सामने लड़ चुके, लोकसभा लड़ चुके, विधानसभा लड़ चुके, निकाय लड़ चुके। उनका परफॉर्मेंस 0 है। विपक्ष के रोल में भी उन्होंने अपना परफॉर्मेंस 0 दिया है। सिर्फ आके दिल्ली से यहाँ कह देना कि हम बहुत कुछ, टीएमसी भी आ जाएगी, हम बहुत कुछ है, हम भी चुनाव लड़ लेंगे, कल को जेडीयू आ जाएगा, हम चुनाव लड़ लेंगे। देखिए साहब, मेरा काम है आपसे सवाल करना। आप वहां पे मौजूद हैं, आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता, आप अपनी बात रखिए, मैं तो आपसे सवाल करूंगी। आप किसी भी रिपोर्टर को या एंकर को ये नहीं कह सकते हैं कि वो किसी पार्टी की महिमा मंडन करने के लिए बैठा हुआ है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हमारे साथ एसके कलेर यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी चर्चा में उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। एसके कलेर, तमाम बातें आपकी पार्टी से भी कही गई हैं कि अब आप लोग भी चुनाव में उतरने के लिए तैयार हैं, जवाब दीजिए सर। मैं एक बात कहनी चाह रहा हूँ भाजपा के प्रवक्ता जो हैं उनसे, कि हमने, हमारे मनीष सिसोदिया जी डीसीएम दिल्ली सरकार से आए, हम ये 10 दिन से इनको चैलेंज कर रहे हैं, ये उत्तराखंड में कोई अपने 5 काम गिनवाएं, जनता के जो 70% 50% जनता को फायदा हुआ हो। इन्होंने आज तक वो चैलेंज तो कबूल नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये पार्टी के पास कुछ नहीं है, इन्होंने ये करा वो करा। देखिए, जनता ने आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में मान लिया है और उसको भरपूर सहयोग दे रही है और जनता दिल्ली के कामों को देख के उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के साथ
खड़ी मिल रही है, और इस चीज का जवाब हम ना देते हुए इनको 2012। चलिए ठीक है, इन तमाम बातों के लिए एसके कलेर साहब हमारे साथ जुड़े। आपने अपनी पार्टी की तरफ से तमाम बातें रखी कि क्या कुछ उनका आगे का कार्यक्रम है, क्या रणनीति है चुनाव को लेकर के भी, और किस तरीके से आप देखते हैं कि राज्य की सरकार काम कर रही है। और उत्तराखंड में विधानसभा सत्र की शुरुआत, शीतकालीन सत्र में पहले दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। हालांकि खुद मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद नहीं रहे क्योंकि उन्हें कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए थे। स्वयं उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और तमाम लोगों से जो उनके संपर्क में आए थे अपना टेस्ट कराने को भी कहा। फिलहाल मुख्यमंत्री क्वारंटीन है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ सत्र से पहले योगाभ्यास किया गया और उसके बाद सत्र में श्रद्धांजलि सभा आप हुई वहां पे और दिवंगतों को वहां पर श्रद्धांजलि दी गई। और अगली खबर भी देहरादून से, बेरोजगारी को लेकर के युवा कांग्रेस का प्रदर्शन किया। उन्होंने बता दें कि युवा कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला है। विधानसभा का घेराव के लिए युवाओं ने आह्वान किया है। प्रदर्शन में पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद रहे। किसानों के मुद्दे को लेकर के प्रदेश सरकार को जमकर घेरा गया है। विधानसभा का घेराव के लिए युवाओं का आह्वान किया गया है कि तमाम युवा जुड़े। प्रदर्शन में पूर्व सीएम हरीश रावत कांग्रेस के पूर्व सीएम रहे हैं, हरीश रावत वहां पर मौजूद थे। बेरोजगारी को लेकर के युवा कांग्रेस ने जमकर हल्ला बोला। तमाम वहां पर लोग मौजूद। मैं निवेदन करूंगा हमारे उत्तराखंड कांग्रेस के सह प्रभारी देव। तो बेरोजगारी को लेकर के युवा कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर सरकार की खामियों को गिनवाया गया और किस तरीके से सरकार रोजगारी को हटाने में नाकामयाब रही है, तमाम बातें रखी गई। और उत्तराखंड में और वहीं सीएम त्रिवेंद्र ने आपको बता दें कोरोना से सावधान रहने की अपील की है। गढ़वाली भाषा में सीएम त्रिवेंद्र सिंह आपको बता दें ने संदेश जारी करते हुए अपील की है कि सीएम ने जन्मदिन पर शुभकामना देने वालों का आभार भी जताया। तमाम सावधानी के बावजूद कोरोना की चपेट में आ गए हैं सीएम, इसलिए कोरोना के बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये तमाम बातें सीएम ने कही हैं। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने आपको बता दें गढ़वाली भाषा में सीएम त्रिवेंद्र ने संदेश जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि जब तक दवाई नहीं तब तक 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क है ज़रूरी, जब तक ये इंजेक्शन टीका नहीं आ जाता है तमाम, और इसलिए कोरोना से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। सीएम त्रिवेंद्र ने कोरोना से सावधान रहने की अपील की है। और तमाम सावधानियों के बावजूद कोरोना की चपेट में आ गए सीएम। और इसलिए जनता को सुरक्षित रहने की ये उन्होंने संदेश जारी किया है और गढ़वाली में संदेश लिख करके उन्होंने उत्तराखंड की जनता को मैसेज भेजा है। और अगली खबर मसूरी से, मसूरी में चल रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स की शूटिंग अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर ने वहां पर पूरी की है। आपको फिल्माए शॉट्स वहां पे कुछ शॉट्स फिल्माए गए हैं। मसूरी के गांधी चौक को बनाया गया कश्मीर का लाल चौक। कश्मीरी हिंदुओं पर आधारित है फिल्म द कश्मीर फाइल्स। मसूरी के गांधी चौक पर पूरा दृश्य बनाया गया। और इस बुलेटिन में यानी कि देवभूमि में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।